हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल आरआरबी के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी के एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हुए हैं और इस साल भी आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी एग्ज़ाम 2022। ओके, तो ये सवाल 2021 में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ का एक ये जो है वो रो बेस्ड पज़ल है और इसमें आप लोगों को दो चीज़ें दी गई हैं, एक नॉर्थ फेसिंग भी है और साथ में साउथ फेसिंग भी है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल रहता है, नॉर्थ और साउथ फेसिंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार कौन फेसिंग किधर है। आप लोगों को बस कुछ चीज़ें और कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं और आसानी से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो है जस्ट होल्ड ऑन, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलिए। 7 persons A, B, C, D, E, F and G sits in a straight line, okay, but not necessarily in the same order. यहाँ पर 7 persons दिए गए हैं, A, B, C, D, E, F, G sits in a straight line, okay, तो straight line में 7 लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से एक straight line बना लेते हैं हम लोग, okay, and 7 persons are there, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, okay, ठीक है। आगे में दिया गया है, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन वाइल सम ऑफ आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ये सिंपल है। ओके, चलिए आगे दिया है, ए सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। देखिए, सेकंड यही होगा ऑलवेज, नॉर्थ साउथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए को बना सकते हैं। देखिए, ए हो सकता है या तो यहाँ होगा, ओके, और या हो सकता है दूसरी साइड होगा। तो एक और हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो ए या तो इस एंड पर होगा या इस एंड पर होगा, या तो लेफ्ट या राइट। ये हमें नहीं दिया है, ये एक्सट्रीम सिर्फ आप लोगों को दिया है एक्सट्रीम एंड, किस एंड पर है ये नहीं पता। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। देखिए, अगर सेकंड टू द राइट ऑफ ए होगा, देखिए अगर ये ए साउथ फेसिंग में कर देता हूँ तो इसके सेकंड राइट में कोई नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये हमें करना पड़ेगा नॉर्थ फेसिंग। देखिए, ए जो है वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, और नॉर्थ फेसिंग है तो डी इसके सेकंड राइट में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये वाला जो ए होगा वो साउथ फेसिंग होगा, तब जाके डी इसके सेकंड राइट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया है, बी सेट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखिए, बी किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, तो देखिए बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब कहाँ हो सकता है वो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए शायद हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग छोटा सा, बी एक्सट्रीम और एंड। ओके, गॉट इट। आगे हम पढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। देखिए, बी और सी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, बी 1, 2, 3 पर्सन एंड सी। ठीक है, बी किसी एक्सट्रीम एंड पर होगा। चलिए आगे में दिया गया है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। देखिए, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। देखिए, अगर मैं बी इस एंड पर बना देता हूँ, देखिए बी अगर मैं यहाँ बनाता हूँ 1, 2, 3, ओके, तो सी आ जाएगा यहाँ पर, तो सी ए का हो जाएगा नेबर, जो कि मना कर रखा है। तो इसीलिए हमें जो बी है वो इस एंड पर ना बनाकर हम लोग बी बनाएंगे इस एंड पर। 1, 2, 3, सी यहाँ आ जाएगा हमारा, और सी ए का नेबर नहीं है, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। सेम एज इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अगर हम बी यहाँ बना देते हैं तो 1, 2 एंड 3, सी यहाँ आ जाएगा और सी ए का नेबर हो जाएगा, जो कि हमसे मना कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो हमारा बी होगा वो हम यहाँ बनाएंगे, एंड 1, 2 एंड 3 सी यहाँ आ जाएगा। ओके, सी ए का नेबर नहीं है। ठीक है, ही सेट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी। देखिए, डी के इमीडिएट राइट में अगर आप लोगों को कोई चीज़ बनानी है, देखिए डी के इमीडिएट राइट में अगर मैं इसको नॉर्थ फेसिंग दूंगा, ये तभी बन सकता है। डी के इमीडिएट राइट में हमारा जो है वो ई है। ठीक है, डी के इमीडिएट राइट में अगर मैं इसको साउथ फेसिंग दे दूंगा तो यहाँ पर इसका राइट जो होगा ना वो इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर तो सी ऑलरेडी गिवन है। इसी तरीके से डी का यहाँ पर ये साउथ फेसिंग करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर ये आएगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ कर दूंगा तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सी गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप सो। आगे में दिया है, सी एंड जी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। देखिए, हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, सी एंड जी फेसिंग सेम, फेसिंग उनकी सेम है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, ना तो सी का पता है और ना जी का पता है, जी तो अभी आया भी नहीं। ओके, आगे में दिया गया है, द वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, जो एक्सट्रीम एंड पर बैठते हैं ना दोनों, ये एक दूसरे से अपोजिट फेस में हैं। अभी हमें बी का नहीं पता है, यहाँ पर कौन आएगा वो नहीं पता, तो इसलिए हमें एंड भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर नोट डाउन नहीं करेंगे। चलिए, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन में, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एंड अपोजिट फेसिंग।
देखिए जितनी चीज़ें आप लगा सकते हैं उतनी चीज़ें आप लोग लिख दीजिए जो आप लोगों को पता है डेफिनेट में कि हाँ ये चीज़ यहीं पर आएगी, लेकिन जितनी चीज़ें नहीं आती हैं तो उतनी आप स्टोर करते हुए जाइए इन्फॉर्मेशन को। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करिए ताकि आप लोगों को बाद में समझने में आसानी भी रहे। ओके, आगे में दिया गया है इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। देखिए डी का हमें पता है डायरेक्शन, डी का क्या है, डी का है साउथ फेसिंग इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ई जो है वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा और सी जो है वो भी नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, क्योंकि डी के नेबर्स जो है ना, नेबर्स देखिए नेबर्स दिया है यानी कि दोनों नेबर्स दोनों हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। एक सेम है इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसमें नॉर्थ फेसिंग है तो ये दोनों साउथ फेसिंग हो जाएंगे। ओके ठीक है, आगे में दिया है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। देखिए ई जो है वो एफ के थर्ड राइट में बैठा है। देखिए एफ के थर्ड राइट में तो यहीं से बैठ सकता है, और एफ कहाँ पर देखेगा, एफ साउथ देखेगा, जब फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड राइट इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों को एफ के थर्ड राइट में बनाना है ई को। तो देखिए एफ यहाँ पर होगा और एफ देखेगा नॉर्थ तरफ, तब होगा इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड राइट में ई। ठीक है, अभी तो हमारे दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बराबर चल रही हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी कटी नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे दिया है हमें दिया है ए सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। बी के ए सिट्स, हाँ ठीक है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। देखिए बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए कैसे बैठेगा, जब ए हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा तभी तो ये बी के इमीडिएटली लेफ्ट में ए आएगा, और इस वाले में होगा बी साउथ में देख रहा होगा तब इसके इमीडिएट लेफ्ट में ए आएगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया है ई डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ई डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें क्या है, इस वाले में हमारा नॉर्थ ही देख रहा है, तो जब नॉर्थ देख रहा है तो ये कट कर दो, इसमें तो लिखेंगे नहीं आगे। और एक हमारा इस वाले में देखते हैं ई डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है वो है जी, जी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो पूरा हो गया, अब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। अब आप लोग देखेंगे बाकी की हमारी क्या चीज़ दी गई है, जैसे कि एक ये जानकारी दी है सी एंड जी फेसिंग द सेम। क्या हमें जी का पता है, जी का अभी नहीं पता है। चलिए ये हमारा हो चुका है, ये हमें ये पता है हमारा, एंड वाले अपोजिट फेसिंग है, हमें बी की फेसिंग मिल गई, ये बी देख रहा है नॉर्थ तो जी देखेगा साउथ। अब जी अगर साउथ देखेगा तो सी भी हमारा साउथ देखेगा। क्या हमारा सी साउथ देख रहा है, साउथ देख रहा है, तो यानी ये भी हो गया। सब लोगों की फेसिंग भी मिल गई और सब लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट भी डिसाइड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इस पजल को कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या आप लोग अगर कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं जिसको आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और साथ ही साथ आप लोगों को नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को नीचे मेल आईडी भी मिल जाएगी, आप लोगों को उस पर मेल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बनाकर यहीं पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, सो आप होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू, और ऐसी और अपडेट्स के लिए और क्वेश्चन जानने के लिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।